सुशांत की फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने रिया के दावों और सुशांत से जुड़े कई खुलासे किए। कुछ आरोप रिया चक्रवर्ती ने संजना सांघी पर लगाए थे। इन आरोपों को लेकर सुशांत आहत हुए थे। इन पर संजना ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। पहले मुझे लगा कि क्यों, ये ठीक है, चला जाएगा एक दो दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है। और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादा चंजी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। I didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी, हिज को स्टार। और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विद हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे, और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मीटू 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 यूज्ड टू हॉन्ट हिम। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम, and that continued unfortunately every interview that he gave, that Me Too thing kept coming up. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. As a woman, I've said more than everything that I had to say, in fact, to your channels of India Today and Aaj Tak, and I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more in over 25 interviews. So, yeah, I have nothing new to say at all. ये मी टू एलिगेशन सुशांत को लगता था कि कोई ना कोई इसके पीछे है, क्योंकि ये बहुत ही अब्सर्ड चीज है। काफी बार उन्हें लगता था कि मैं और एक पिक्चर कर भी लूंगा तो भी मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा, और तो भी मेरे बारे में ऐसे बुरे बुरे आर्टिकल्स, काफी ब्लाइंड आर्टिकल्स भी उनके बारे में लिखे जाते थे, फेक और गंदे। उससे उनको काफी मेंटल स्ट्रेन होता था। He used to be very upset. He felt he was being targeted? Absolutely. So I'd never known Sushant before Dil Bechara, so I didn't have a benchmark. For me, the person I was meeting was the only person I knew. So everything that I was experiencing with him was the guy I knew, you know. There was with your best friend you can be like, no, they're behaving differently, but I couldn't do that. रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ का आज दूसरा राउंड है। कल की पूछताछ में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पैसों के लेन देन, ड्रग्स और डिप्रेशन पर सवाल पूछे। सीबीआई की पूछताछ के पहले रिया ने आज तक के इंटरव्यू में इन पर क्या जवाब दिए थे, सुनिए। 8 जून के बाद क्या सुशांत से बात हुई? मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में, कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ, इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी ये पटना के एफआईआर से पहले। क्यों चाहती थी? क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक। आई एम अनक्लियर कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ, और ये इट्स सो अनक्लियर। और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, मजाक बना के रख दिया, विच इज वाई आई वॉन्ट सीबीआई इंक्वायरी। लोगों की गलत फहमी है। आप चाहती थी जी, डे 1 से आप तैयार थी उसके बिल्कुल, लिए। मेरे तो आपको भी विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर एक तरह से? फिर नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ, और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लोगों, मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में, मुझे विश्वास है ईडी में, मुझे विश्वास है सीबीआई में, लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रिट बनती जा रही हूँ। लोग मुझे बोलते जा रहे हैं। जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे? सुशांत से ब्रेकअप की क्या वजह थी? सुशांत was behaving very slightly aloof with me.
और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2-3 जून से 1 जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ, क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो फिर। तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की। तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का। मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें। मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहाँ मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है। मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनली 8 को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूँ, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहाँ होंगी तो मैं जाऊंगी। सुशांत की मौत के केस में ड्रग्स का कॉकटेल सामने आ रहा है। ड्रग्स चैट पर रिया का सीबीआई को जवाब क्या था, उसकी भी झलक आज तक के इंटरव्यू में मिल गई थी। ड्रग्स के बारे में सामने आई चैट का सच क्या है? I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में CBD डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को CBD क्यों देना चाहती थी? यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप CBD डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी, और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, आई डोंट वांट दिस टू इंटरफियर इन माय इन्वेस्टिगेशन, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस, ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do, and nobody could stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it, but it is something he would do. रिया से सीबीआई ने जो सवाल किए उसके जवाब वो आज तक के इंटरव्यू में दे चुकी है। डिप्रेशन के सवाल पर रिया ने क्या कहा है, सुनिए। सुशांत के डिप्रेशन के बारे में क्या जानती हैं? सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा 1-2 दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड
टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादाचंद जी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलकर चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, yes or no, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। These are prescribed medications. For doctors, maybe 20-25 prescriptions weekly. In fact, आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ, वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला, अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और उनकी जो मदर हैं, जो हु पास्ड अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। सुशांत और रिया का यूरोप टूर इस केस में जांच का बड़ा एंगल है। यूरोप टूर के सवाल पर रिया का जवाब क्या था, सुनिए। सुशांत के साथ यूरोप टूर पर कब गईं? नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था। उसके भी शायद सब प्रूफ है मेरे पास। उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था, और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग। ही कैंसल्ड दोज टिकट्स एंड बुक्ड फर्स्ट क्लास टिकट्स, एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रिप he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, but ultimately he lived king size. वो ऐसे ही जीता। रिया चक्रवर्ती ने परिवार से अपने संबंधों को लेकर आज तक से बातचीत में क्या खुलासा किया, वो भी जानना चाहिए। सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे? मैं उनको उनके बहन के साथ ही, तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। तीसरी बात, Jan 20 को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? जब वो चंडीगढ़ आए हैं आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों आए हैं वापस? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे चैट्स पढ़ लीजिए उनके साथ, मुझे पता भी नहीं था वो वापस आ रहे हैं। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं यही तो सोच रही हूँ, 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं, आ जाओ आ जाओ। आप क्यों नहीं आए? और उनको रातों रात वाटर स्टोर में छोड़ के चली गई उस हालत में। अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो क्यों छोड़ के गई है उन्हें उसे वाटर स्टोर में? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके कि आप निकलिए यहां से? नहीं ना। तो क्यों गए वो? जब वो चंडीगढ़ गया क्यों नहीं रोका उसे? रिटन कंप्लेंट क्यों नहीं दी? एब्सोल्युटली। और मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था।
वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा। सुशांत की बहन से झगड़ा हुआ था। मेरी सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि अप्रैल में जब मैं सुशांत को मिली थी 2019 में, शुरू के 10 दिन में उनकी बहन प्रियंका और उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स माने जाते हैं, वो रह रहे थे सुशांत के साथ। उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ, जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की, और प्रियंका जो है, प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को, अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म के मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सुशांत ने मुझे टेक्स्ट भेजे हैं जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, जहां वो खुद कह रहा है कि माय सिस्टर इज मैनिपुलेटिंग मी अगेन, उसने मोलेस्टेशन किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। और वो अपने ब्रदर इन लॉ को भी बोल रहे हैं, सिद्धार्थ की सिद्ध भाई आप भी जानते हैं किस तरह की है वो। इनफैक्ट उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने कोशिश की सुशांत पर केस करने की। और अब देखिए खास लोगों के लिए खास समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।